एक जंगल में एक नदी था। उस नदी में बहुत सारा मछलियां था और उस नदी में कोई चीज का खतरा तो नहीं था, लेकिन उसी में एक घड़ियाल रहता था जो कि उस जगह से पक्षी जो भी जाता था उसे पानी पीने उसे वो खा जाता था। इससे सारे पक्षियों डर गया था उस झील में पानी पीने से, यहाँ तक कि जंगल का राजा तोता भी झील घोषित कर दिया था उस नदी को। उसमें एक घड़ियाल रहता था और सभी पक्षी को खा जाता था। एक दिन वहीं से चिड़िया गुजरते हुए जा रही थे, तभी एक कौवा मिला और उनसे पूछता है, कौन हो तुम? यहाँ तो इससे पहले तुम्हें नहीं देखती थी। कालू भाई, आज तक तो इंसानों के साथ एक पिंजरे में रहती थी। मैं तो इंसानों की हाथ से भागी हूँ। क्या इस जंगल में मेरे लिए रहने की जगह है? हाँ टुनटुनी बहन, ये हमारी ही जैसे पक्षियों के रहने के लिए तो जगह है। आओ चलो, सभी जंगल को मैं सैर करवाता हूँ। जहाँ मन लगे वहाँ रह जाना। और तभी वो कालू कौवा उस टुनटुनी को जंगल के सैर करवाता है और तोता जैसे घर के और राजा से मिलवाता है लेकर के, और सारी जंगल को घुमा देता है उस टुनटुनी चिड़िया को। और एक जगह जब पहुंचता है, टुनटुनी वहीं पर एक बरगद की पेड़ पर रहने की फैसला कर लेती है। टुनटुनी के वहाँ 2 दिन होते हैं घोंसले में रहे हुए, तभी वहाँ से टुनटुनी पानी पीने के लिए उस नदी के पास आ जाती है। तभी जब जैसे ही पानी पीने के लिए बैठता है, तैसे ही वहाँ से घड़ियाल धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उनके पास आ जाते हैं। जैसे ही घड़ियाल देखते हैं वो टुनी और वहाँ से पानी पी करके भाग जाती है और एक कबूतर के पास पहुँच जाती है और कबूतर पूछते हैं, क्या हुआ टुनटुनी बहन, तुम कहाँ से इस तरह घबराती हुई आ रही हो? मैं उस झील के में पानी पीने के लिए गई थी। और तुम जिंदा आ गई हो? क्या तुम्हें नहीं पता वहाँ पर एक खूनी झील है। वहाँ पर जो भी चिड़िया जाता है वहाँ से वापस नहीं आता है लौट करके, इसलिए शाम होते ही कोई भी पक्षी नहीं जाता है वहाँ पर पानी पीने के लिए। ये हमारी राजा की आदेश है। कमाल है, मुझे तो ये नहीं पता। लो, तुम कालू भाई भी आ गया। लो, तुम तो बाल बाल बच गई आज। कालू भाई, ये तो बाल बाल बच गई आज। इनके तो जान जाने ही वाले थे। उस नदी के पास चली गई थी ये पानी पीने के लिए। अरे मैंने तो उसे सारी जंगल दिखाए थे और इस जंगल में जहाँ रहना पसंद किया तहाँ मैंने तो सोचा पेड़ पर रहेगी ये, लेकिन ये तो पानी पीने के लिए चली गई उस नदी में। अरे कालू भाई, ये तो बाल बाल बच करके आ गई। क्या तुम लोगों ने कभी नहीं उस झील के पास गए? नहीं, शाम होते हम में से कोई पक्षी वहाँ पर नहीं जाता है। और ये बात सभी जंगल की पक्षी को पता चल जाता है और उनके बात सुन करके किसी को यकीन नहीं आता है। क्या कह रही हो टुनटुनी बहन? मैं तो आज तक नहीं देखे। तुम आज तक नहीं देखे हो क्योंकि तुम सभी पक्षियों शाम होते उस झील के पास नहीं जाते हो, इसलिए तुम सब नहीं देखे। और पूरे दिन वो मगरमच्छ पानी में छिपा हुआ रहता है और शाम होते ही वो बाहर आ जाते हैं, तभी तुम सभी पानी पीने के लिए जाते हो और वो मगरमच्छ खा लेता है सभी पक्षियों को। वो खूनी झील नहीं, उस जगह मगरमच्छ है। हमें तुम्हारी बात पर यकीन नहीं होती है, क्या तुम हमें दिखा सकती हो? क्यों नहीं, आज रात शाम होते ही पेड़ और पत्थर के पीछे छुप जाना तुम लोग, और मैं पानी पीने के लिए वहाँ पर जाऊंगी। अगले दिन वहाँ पत्थर फेंकता है एक नदी में, तभी वहाँ से घड़ियाल और पत्थर की आवाज उनके कानों तक पहुँचता है, तो धीरे धीरे घड़ियाल बाहर आ जाते हैं और सभी पक्षी उसे देख लेती है कि ये खूनी झील नहीं। फिर उसे देख करके बोलता है, अरे जानी, ये पक्षी भी कितने बुर्बक है। मुझे देख करके ये सभी पक्षी डर जाते थे। मैं क्या करूं, मैं छिप जाता। देखो, मैंने कह रहा था ना कि इस झील में एक बड़ा सा पत्थर है। हाँ मुझे भी दिखाई दे रहा था यही पत्थर। उनकी बातों सुनकर टुनटुनी भी परेशान हो जाती है और बोलती है, अरे तुम लोग समझते नहीं हो कि ये बड़ा सा पत्थर नहीं है। अगर मुझे बड़ा सा पत्थर कोई यकीन दिला देगा तब मैं मान जाऊंगी। ये सुन करके मगरमच्छ के मुंह में वहाँ पर पानी आ जाता है और जाने, आज लगता है चिड़िया की नरम नरम मांस खाने को मिलेगा।
और चिड़िया की नरम नरम मांस खा करके बहुत ही मजा आएगा। आजा आजा, तू पत्थर समझ के आजा चिड़िया, मैं छुप जाता हूँ। सुना है आपने, पत्थर क्या बोलता है? आप सभी को अब तो विश्वास हो गया है। पत्थर क्या बोलता है आप सभी को तो यकीन हो गया होगा। अब चलो यहाँ से चलते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह वीडियो नए नए देखने के लिए धन्यवाद।